कर जाएंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो आज भी ऑफर है, आज भी ऑफर है, कल भी ऑफर रहेगा, लेकिन कल के बाद कोई ऑफर नहीं रहेगा। तो प्यारे दोस्त, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही जगह हैं, सही चीजें समझ में आ रही हैं, तो मेरे दोस्त इन 2 दिनों में आप लोग बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम ने हम लोगों ने बेसिक को जाना था कि क्या होते हैं रियल नंबर, क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेरे भाई, मैंने एक चार्ट के बारे में आप लोगों को बताया था, चार्ट के बारे में आप लोगों को बताया था कि रियल और इमेजिनरी को मिला के जो नंबर बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, यानी कि समिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को डिवीजन बताया था इस चार्ट के रूप में। ये डिवीजन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इंडिविजुअल टर्म्स याद रखने की जरूरत है। हम लोगों ने इंटीजर पे बात की थी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो पूरी पूरी संख्याएं होती हैं, वो सारी की सारी इंटीजर कहलाती हैं। इंटीजर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, जिसमें +1 से लेके प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होती थी वो सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती थी। ऋणात्मक इंटीजर यानी ऋणात्मक इंटीजर यानी कि नेगेटिव इंटीजर मेरे प्यारे दोस्त, उसमें मैंने आपको बताया था -1 से लेके -इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक कहलाती हैं। जीरो जो है वो उदासीन होता है, जीरो जो है वो न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो केवल और केवल इंटीजर होता है। इस बारे में हम लोग बात कर चुके थे। नेचुरल ये आज का काम है। डेसिमल मेरे प्यारे दोस्त, जो पॉइंट में वैल्यू होती है वो डेसिमल कहलाती है। वो भी 2 टाइप की होती है, एक टर्मिनेट, एक नॉन टर्मिनेट, यानी शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव वो जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, जैसे 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 0.5 बार, लेकिन 1/3 जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, वो डिवाइड होता जाता रहेगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, कभी ना खत्म होने वाली भिन्न कहलाएगी वो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 पार्ट में बांटा था हम लोगों ने, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो होते हैं जो रिपीट होते हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, जैसे 1/3 है, हम 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.333333 जब तक डिवाइड करते जा रहे हैं, जब तक 3333 आता जाता है, तो मेरे भाई रिपीट हो रही है चीजें, तो वो कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल जो रिपीट नहीं होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो सारे नॉन रिकरिंग डेसिमल कहलाते हैं। ठीक है जी, तो इनके बारे में आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। इस चार्ट के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों ने ये सारी डेफिनेशंस को पढ़ा। मैंने आप लोगों को रियल नंबर के बारे में बता ही दिया है, मैंने आप लोगों को इमेजिनरी नंबर के बारे में बता ही दिया है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों को इंटीजर के बारे में बता ही दिया है, मैंने रेशनल नंबर के बारे में बता दिया है, मैंने इर्रेशनल नंबर के बारे में बता दिया है। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे, एक जनरल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि 3 + √2 क्या है? ये रेशनल नंबर है या ये इर्रेशनल नंबर है? फटाफट सोच के बताएंगे थोड़ा सा। 3 + √2 क्या है? 0.55 रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर? रेशनल नंबर है भाई। अगर कुछ भी नहीं है 0.55 पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 5 से 11 बार काटो, 5 से 20 बार काटो, हो गया भाई। बताइए, 3 + √2 मैंने आपके सामने लिखा, मैंने कहा क्या ये परिमेय संख्या है या ये अपरिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है? बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर तब तक नहीं बोल सकते जब तक आयोटा नहीं आएगा, आई नहीं आएगा मेरे भाई। ये रियल नंबर है, ये रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? आपने कहा जी देखो, अगर बात होती केवल 3 की तो मैं इसे रेशनल कहता, लेकिन √2 भी है, √2 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं होती है, यानी कि मेरे भाई ये जो नंबर बनेगा ये कैसा बनेगा? तो आप कह देंगे ये इर्रेशनल नंबर बनेगा। ये कैसा बनेगा? ये इर्रेशनल नंबर बनेगा। एक्चुअल में इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जब भी हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, जब भी हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। मैं उस चीज को लिखवाने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। रियल नंबर और इरेशनल, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड मैं 3 पॉइंट आप लोगों को लिखवाने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। उन पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, साफ साफ अक्षरों में बहुत ज्यादा यूज होता है उन पॉइंट्स का। देखिए बेटा बबलू यादव सर, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता है, मैथ बिल्कुल नहीं आता है, तभी तो ये बैच स्टार्ट किया है, अभी तो एक ही क्लास हुई है। मैथ कभी भी नहीं आएगा अगर इस बैच से नहीं सीख पाए तो। ठीक है, तो नहीं आता है वो कोई दिक्कत नहीं है, पर सीखिए, जो मैं सिखा रहा हूं उसे सीखिए, और आज के बाद मत लिखिए कि मुझे मैथ्स नहीं आता है। बस मेरा फाइनल जवाब ये था मेरे प्यारे दोस्त। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 आपके सामने है, उस पॉइंट नंबर 1 को समझिए। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, और ये पॉइंट नंबर जो है वो 3 है। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आप 2 परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, अगर आप 2 परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। कोई सी भी 2 परिमेय संख्या को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आएगा वो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। आपने कहा जी प्रूव करके बताना, मैंने कहा देखो 1/2 मेरी परिमेय संख्या है, 1/3 मेरी परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। क्या ये भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। 0 मेरी परिमेय संख्या है, 1 मेरी परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या ये मेरा परिमेय संख्या आ जाएगा? यानी जब भी हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे होते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये थ्योरी में पूछा गया है और बहुत अच्छे एग्जाम में पूछा गया है।
थ्योरी में दे दिया कि भाई साहब जब दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या परिमेय संख्या आएगा। आपका जवाब होगा बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो भैया जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है, जब एक परिमेय संख्या होगी, जब एक परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या होगी, एक तो मैंने परिमेय ले दी और एक मैंने अपरिमेय ले दी, एक रेशनल ले दी एक इरेशनल दे दी, तो हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा, हमेशा रिजल्ट अपरिमेय आएगा। हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा, हमेशा रिजल्ट अपरिमेय आएगा। आपने कहा जी एग्जांपल से थोड़ा सा समझाओ, तो आपने कहा जी परिमेय, परिमेय मैंने कहा परिमेय लिख दिया मैंने 2, क्या ये परिमेय संख्या है, आपने कहा जी हाँ। मैंने इसमें अपरिमेय जोड़ दी, क्या आप मुझे इसे बता पाओगे कि ये संख्या कैसी है, तो आप कहेंगे जी ये तो अपरिमेय है। इसका मतलब जब भी हम परिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं तो मेरे भाई क्या हो जाता है, वो अपरिमेय संख्या ही रिजल्ट आता है। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट इसमें यह कहता है अगर दो अपरिमेय संख्या हो, अगर दो अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, अगर दो अपरिमेय संख्या हो और उन्हें हम लोग जोड़ दें तो इसमें रेशनल भी आ सकता है, यानी परिमेय भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जुड़ने के बाद रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल मेरे भाई, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ रहे होते हैं तो वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा जी इसका एग्जांपल दे दो कि इसका एग्जांपल क्या होगा। ऐसा कंपटीशन है गुरुजी, नींद आ रही है देखो महोदय, है ना, नींद आ रही है भाई, सब सोते रह जाओगे, दुनिया 2 स्टार लगा के दुनिया भर का कोहराम मचा देगी, दुनिया भर के रील डाल देगी इंस्टाग्राम पे। कोहराम मतलब कोहराम इन द सेंस कि मतलब अलग ही भाई साहब इनका रोला होता है ना, दरोगाओं का अलग ही रोला होता है, और तुम सोते रहना। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं इसका एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि इसका एग्जांपल क्या होगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक अपरिमेय संख्या मैंने ये ले ली, आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात है, ये अपरिमेय संख्या आपने ले ली। एक अपरिमेय संख्या मैंने ये ले ली, एक अपरिमेय संख्या मैंने ये ले ली, एक अपरिमेय संख्या मैंने ये ले ली, ये भी अपरिमेय संख्या है इरेशनल है, ये भी अपरिमेय संख्या है इरेशनल है। जब मैं दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ता हूं तो √2 से √2 कट जाता है, क्या जुड़ने के बाद क्या मेरा परिमेय संख्या आएगा, आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या भी आ सकता है। अगली बात, अगला एग्जांपल, मैंने एक संख्या ले दी √3 प्लस √3 और एक संख्या ले दी यहां पे √2 ले दी, तो मेरे प्यारे दोस्त जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये अपरिमेय आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब तो ये जुड़ के अपरिमेय आ रहा है, यानी कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो परिमेय भी आ सकता है और दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो अपरिमेय भी आ सकता है। इसलिए याद रखेंगे जब भी दो अपरिमेय संख्या हम लोग जोड़ते हैं तो आंसर हमारा रेशनल भी हो सकता है, आंसर हमारा इरेशनल भी हो सकता है। एक बार थम्सअप करेंगे मेरे भाई, क्या ये चीज आपके समझ में आ गई। मैंने जो ये 3 पॉइंट आप लोगों को लिखवाए हैं, क्या ये तीनों पॉइंट आपके समझ में आ चुकी है। मैथ्स को कितने आवर प्रैक्टिस करें डे में, मेरे भाई जितना मैक्सिमम कर सकते हो, है ना। सारे सब्जेक्ट पर विशेष कमांड बनानी होगी, जो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है उसे थोड़ा सा कम टाइम देना होगा, जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है उसे तो कम टाइम, और जो सब्जेक्ट बिल्कुल डल है बिल्कुल बेकार है उसे उससे ज्यादा टाइम देना होगा, उसका भी टाइम उसे देना होगा मेरे भाई। ये आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी तैयार करिएगा, ठीक है भाई। √3 क्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, आपको रूट पता होता है। आप कहेंगे जी इसकी तो वैल्यू हम 1.732 लेते हैं, भाई वो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना होती है, वो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वैल्यू ले लेते हैं, है ना जी। वाह वाह भाई वाह, शानदार जबरदस्त। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले टॉपिक की तरफ। मैं फिर से कह देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई है, विशेष ध्यान रखना है इन चीजों का। रिजल्ट क्वेश्चन बनेंगे, कभी ये कहो जी हम तो भूल गए थे, भूलना ही नहीं है इस बैच के अंदर कुछ। डेली का डेली रिवीजन करके क्लास में आना, और भाई साहब मैं गारंटी लेता हूं वो जो 40 क्वेश्चंस का आंकड़ा आपके मन में है वो 40 में से 39 में नहीं होगा। बस डेली का डेली रिवीजन करके आना, बस ये मत कह देना कि हम पीछे का बोल रहे हैं, बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई साहब, ये नेचुरल नंबर्स का बवाल क्या है। अब वो सारी की सारी डेफिनेशंस जो हैं जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं का यूज इसके अंदर होना है मेरे प्यारे दोस्त। अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें, प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, तो जो प्रकृति से हमें मिली है मेरे भाई वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या की जब बात आती है, एक से स्टार्ट होती है, लगातार संख्याएं होती हैं और कहां तक जाती है मेरे दोस्त, अनंत तक जाती हैं। +1 से लेकर +∞ तक जो संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी नेचुरल नंबर्स होती हैं, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब आपके दिमाग में अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, एक बात आएगी जी, एक बात हमें बताओ, कल आपने कहा था कि धनात्मक पूर्णांक वो पूर्णांक होते हैं जो +1 से स्टार्ट करते हैं और +∞ तक जाते हैं, वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। आज आप बता रहे हो कि +1 से लेकर +∞ तक जो संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। आखिर मामला क्या है, मामला कुछ नहीं है, दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है मेरे प्यारे दोस्त। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वही मेरे भाई धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वही पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, वही पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। तो आपसे कहे चाहे धनात्मक पूर्णांक, चाहे पॉजिटिव इंटीजर बोले, चाहे मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से नेचुरल नंबर्स बोले, मामला एक ही है। 1 सेकंड का टाइम देंगे बस।
ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई। तो अगर नेचुरल नंबर्स बोले, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक बोले यानी कि पॉजिटिव इंटीजर बोले, तो मामला जो है वो सेम रहने वाला है। मामला कैसा रहने वाला है? सेम रहने वाला है मेरे भाई। नेक्स्ट, होल नंबर क्या होते हैं? नेक्स्ट, होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं मेरे प्यारे दोस्त? जब 1 से लेके इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। अगर हम उसमें जीरो को और ऐड कर दें, यानी मैं आपसे कहूं जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो हमारी होल नंबर कहलाती हैं, यानी कि मेरे भाई पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख के चल रहा हूं, उस स्टेटमेंट में आप लोग मुझे बताना कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पहला पॉइंट मैंने लिखा, सभी प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान से सुनना, मैंने पहला पॉइंट लिखा मेरे भाई, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये पहला पॉइंट लिखा मैंने आपके सामने, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। और दूसरा पॉइंट यहीं पे लिखा, दूसरा पॉइंट मैंने यहीं पे लिखा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं, सभी होल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों ठीक है? सोच समझ के बताना, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। गलती की गुंजाइश मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में से बताइए कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? कौन सा स्टेटमेंट ठीक है या दोनों ठीक है? तो समझ के बोलो, इतनी जल्दी नहीं है आंसर देने की, है ना? फुर्ती क्यों दिखा रहे हो इतनी? बोलो, अभी आप मेरे कब्जे में हो। वो बात अलग है कि दरोगा बनने के बाद पहचानने से इनकार कर दोगे। मैं आप लोगों को शायद पता भी होगा, मैं आप लोगों को नहीं पता है तो फिर से बता देता हूँ। 9534 वैकेंसीज में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी मेरे भाई, मैथ्स में और हर ही सब्जेक्ट में मेहनत हुई थी। तो मतलब मोस्टली जो भी 9534 में दरोगा बने थे, मोस्टली बच्चे जानते होंगे कि हाँ यहाँ मैथ्स चला है। ठीक है, पढ़ा या नहीं पढ़ा वो मैटर अलग है, लेकिन जानते जरूर होंगे कि ये व्यक्ति ने मैथ्स पढ़ा है और एनालिसिस उन्होंने जरूर देखा होगा, क्योंकि एनालिसिस भाई साहब उस टाइम पे बड़ा खतरनाक एनालिसिस मैंने कराया था। ठीक है, तो अभी हमारा जो होम टाउन है उसी में एक दरोगा साहिब थे, और अभी कुछ दिन पहले, महीने 2 महीने 3 महीने पहले, मैं बाइक से ही जा रहा था, है ना, नीरज सर आपके पीछे बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी दूरी से देख लिया। उन दरोगा साहब ने, बिल्कुल नए दरोगा थे, मुझे 100% पता है कि वो 9534 वैकेंसी वाले थे। उन्होंने देख लिया, बहुत देर तक देखते रहे, समझ आ जाता है कि हाँ इन्होंने पहचान लिया। उन्होंने नजर नीचे कर ली। हमें ये था कि भाई सब बोलेंगे, कोई बात नहीं, नहीं बोले, हम आगे निकल गए। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे निकला, उन्होंने फिर घुमा के देखा कि हाँ देख रहे, मैं फिर भी देख रहा था उन्हें। तो फिर उन्होंने, मतलब मुझे वहां ये प्रतीत हुआ कि बताओ ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया कि इनको मतलब नजर नीचे करनी पड़ गई। तो अभी आप मेरे कब्जे में हो, है ना, अभी मैं जितनी चला सकता हूँ उतनी चलाऊंगा, लेकिन जब आप दरोगा बन जाओगे फिर आपकी मर्जी आपके हाथों में रहेगी मेरे भाई, कि आप किससे बोलते हैं। आपने कहा जी मैं में हो, वो बात अलग है कि दरोगा बनने के बाद पहचानने से इनकार कर दोगे। मैं आप लोगों को शायद पता भी होगा, मैं आप लोगों को नहीं पता है तो फिर से बता देता हूँ। 9534 वैकेंसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मैं इसका एग्जांपल से बात को समझाता हूं। सभी प्राकृतिक संख्याएं में रहेगी मेरे भाई, कि आप किससे बोलते हैं, किससे नहीं बोलते हैं, किसको इग्नोर करते हैं। खैर आइए यहां पे बात यहां करते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मैं इसका एग्जांपल से बात को समझाता हूं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई। ये प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, ये पूर्ण संख्या भी है। यानी पहली वाली बात बिल्कुल ठीक है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं मेरी पूर्ण संख्याएं होती हैं मेरे भाई। ये पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं। क्या ये प्राकृतिक संख्याएं हैं? आपने कहा नहीं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता, इसलिए सारी की सारी पूर्ण संख्याएं मेरी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। तो मेरे भाई दूसरा वाला बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसे ऐसे आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर हुए? आपने कहा जी दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। आइए मेरे भाई, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। ये टॉपिक से पहले मैं विशेष चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों से। किस बारे में? अच्छा, ये इवन नंबर के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करना चाहेंगे, है ना। प्राइम नंबर पे थोड़ा सा बाद में आऊंगा, पहले मुझे इवन नंबर बताइए। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं क्या होती हैं? फटाफट मुझे बताइए कि सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होते हैं। प्रोफेशनल डेफिनेशन देना है ना, देसी वाली डेफिनेशन बाद के लिए, पहले एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे बतानी है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। एक्चुअल में हम लोग जो बात कर रहे होते हैं वो पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। पॉजिटिव इवन नंबर्स की मेरे प्यारे दोस्त बात कर रहे होते हैं, धनात्मक सम संख्याओं की हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो जो भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो सारी संख्याएं जो हैं वो इवन नंबर्स कहलाती हैं। ये सारी इवन नंबर्स हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट 2 4 6 8 0 में से कुछ भी है, वो सारी संख्याएं हमारी इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं होती हैं। अब सवाल यह उठता है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आजकल ट्रेंडिंग में बना हुआ है ये क्वेश्चन। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगी? मेरे भाई अगर वो नहीं भी देता है ना, अगर वो नहीं भी देता है, धनात्मक नहीं लगाता है,
अगर वो धनात्मक नहीं लगाता है, पॉजिटिव नहीं लगाता है, तो भी आपको यहां पॉजिटिव मान के चलना है। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, तो आप बताएंगे सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 होती है, तो आप सबसे छोटी सम संख्या 2 ही बताएंगे, 0 नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपने 0 बता दिया या तो वो पूर्ण संख्या बोलेगा तो आप 0 बता सकते हैं। अगर वो कहे कि सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या तो आप 2 बताएंगे, सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या तो फिर आप 0 बताएंगे, और सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या तो आप लोग जो है वो 2 बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, तीनों चीजों में कोई मतलब आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि मेरे भाई मैं इसलिए 0 को सबसे छोटी सम संख्या नहीं बता रहा हूं, क्योंकि 0 से छोटी फिर -2 आ जाती है, -4 आ जाती है, -6 आ जाती है, ये उससे भी छोटी है। तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है। बहुत बार वो यहां लिखता नहीं है कुछ भी, वो ना आपके सामने धनात्मक लिखेगा, पॉजिटिव लिखेगा, ना वो आपके सामने मेरे भाई वो आपके सामने नेचुरल नंबर भी नहीं लिखेगा, वो आपके सामने होल नंबर भी नहीं लिखेगा। जैसे इस बार सीजीएल मेंस में हुआ था, उसने कुछ नहीं लिखा, उसने कहा पहली 90 सम संख्याओं का एवरेज बताओ। तो भाई साहब पहली सम संख्या कौन सी लें, 0 लें या 2 लें? तो दोनों ऑप्शन में थे वो, तो मेरे प्यारे दोस्त वहां उन्होंने आंसर जो दिया था वो 2 से दिया था। ठीक है, मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे छोटी सम संख्या स्मॉलेस्ट इवन नंबर अगर वो आपसे पूछता है तो आपको उसका जवाब 2 देना है। अगर वो पूछता है स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर, प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, तब भी आपको जवाब 2 देना है। अगर उसने कह दिया स्मॉलेस्ट होल नंबर, होल इवन नंबर, सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या क्या होगी, तो उस केस में आप लोगों को 0 जवाब देना है, क्योंकि वो होल नंबर से रिलेटेड सम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं करना है आप लोगों को मेरे प्यारे साथी। ये धनात्मक आप लोग मानेंगे, अगर दिया है तो मानेंगे, दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है तो आप उसे एज्यूम करेंगे, आप उसे मेरे भाई मान लेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 हो गई, और 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सम संख्या कहलाती है। ओड नंबर बताइए। ठीक है अमन सिंह, मैं इंग्लिश में भी चीजों को बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा, ओड नंबर क्या होता है? आपने कहा जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर कहलाते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर कहलाते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं पहला ओड नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ये कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ये क्या कहलाएंगे, ये ओड नंबर कहलाएंगे। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट ओड नंबर, यानी कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो आप बता देना सबसे छोटी सम संख्या 1 हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या जो है वो 1 हो जाएगी। स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट ओड नंबर जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताओ, फटाफट बताइए। कोई दुख दर्द कष्ट हो तो प्यारे दोस्तों फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो है वो थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में समझते हैं कि वास्तव में प्राइम नंबर है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बता दूं कि प्राइम नंबर में जितना जान लोगे उतना ही कम है। प्राइम नंबर का कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है। मैं कहने लगूं भाई 6 अंकों तक मैंने आपको पढ़ाया कि 6 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, आपने याद कर लिया, लेकिन एग्जाम में जाके उसने 7 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर पूछ लिया, 8 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछ लिया। तो प्राइम नंबर का कोई डेफिनेट रूल नहीं है, जितना आप लोग उसके बारे में पढ़ लेंगे, जितना उसके बारे में आप लोग जान लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, बस उतना ही उसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है भाई, अब देखना, हाँ अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना। 0 भी इवन नंबर है सर, हाँ 0 इवन नंबर है, मैंने कब मना किया है, 0 इवन नंबर है, देखो ना 0 इवन नंबर है, बिल्कुल इवन नंबर है, 0 इवन नंबर है, लेकिन मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, यहां पॉजिटिव लिखा हुआ है। 0 पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, 0 पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, 0 इवन नंबर है। मैं इस बात को प्रूव भी करूंगा, जहां मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा कि ओड ओड को जोड़ेंगे क्या आएगा, इवन इवन को जोड़ेंगे क्या आएगा, ओड इवन को जोड़ेंगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वहां इस बात को मैं प्रूव करूंगा कि 0 जो है वो इवन नंबर है। लेकिन आप ये सोचिए, थोड़ा सा मन से सोचिए कि अगर उसने पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव दिया है तो 0 पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है, 0 पॉजिटिव तो नहीं है, इसलिए मेरे भाई सबसे छोटी सम संख्या में हम 0 को काउंट नहीं करते, 0 को काउंट नहीं करते हैं बच्चे। 0 क्यों नहीं लेते नेचुरल में, क्योंकि 0 की खोज हुई है मेरे भाई, 0 की खोज हुई है। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। यहां मेरे प्यारे दोस्त हम लोग समझते हैं प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर को समझने से पहले मैं 2 चीजों के बारे में आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एक तो फैक्टर के बारे में पूछना चाहूंगा, एक मेरे भाई मल्टीपल के बारे में पूछना चाहूंगा। एक तो होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। फैक्टर होता है गुणनखंड, फैक्टर होता है मेरे प्यारे दोस्त गुणनखंड, और मल्टीपल होता है गुणज। इन दोनों से आप क्या समझते हैं, इन दोनों से आप क्या समझते हैं बताइए, इन दोनों से आप क्या समझते हैं, आप मुझे बताइए। फैक्टर और मल्टीपल गुणज, इन दोनों से आप क्या समझते हैं। रूट संख्या बेटा कंपोजिट नंबर, अभी थोड़ी देर में आएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि फैक्टर यानी गुणनखंड, मल्टीपल यानी गुणज, इन दोनों से आप क्या समझते हैं। मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा समझना। फैक्टर्स वो संख्याएं होती हैं, वो सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाती हैं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 36, मैंने आपसे पूछा इसके फैक्टर क्या हैं, तो आपने कहा जी जो इस दी हुई संख्या को डिवाइड कर देंगी वो सारी संख्याएं इसकी फैक्टर कहलाएंगी। यानी कि 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 18 से डिवाइड होगा और 36 से डिवाइड हो जाएगा।
यानी वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती हैं वो उसकी गुणनखंड यानी कि फैक्टर कहलाती हैं। पहला पॉइंट क्लियर। अगर मैं पूछूं कि मल्टीपल क्या होता है, वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती हैं, दी हुई संख्या को डिवाइड करती हैं तो फैक्टर कहलाती हैं, और दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती हैं वो मेरे प्यारे दोस्त मल्टीपल कहलाती हैं। इससे डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या 36 एकम 36 होगा, 36 दूनी 72 होगा, 36 तिया 108 होगा, 36 चौक 144 होगा, 36 पंजे 180 होगा। क्या ऐसे ही आते चले जाएंगे इसके मल्टीपल? क्या मल्टीपल आप मुझे बता पाएंगे? आप मुझे बता पाएंगे कि सबसे बड़ी ये आप लोगों के मल्टीपल क्या है 36 का? तो आप कहेंगे नहीं पता लगेगा, सबसे बड़ा पता ही नहीं लगेगा कि 36 का मल्टीपल क्या है मेरे भाई। हाँ, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, फैक्टर्स जरूर बता सकते हैं कि हम फैक्टर्स के बारे में आप कुछ भी पूछ लो, लेकिन मल्टीपल के बारे में हम लोग नहीं पता लगा पाएंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई सर, कोई ट्रिक बताओ सर छोटी और बड़ी प्राइम नंबर निकालने की। भाई थोड़ा सा इंतजार करो यार, थोड़ा सा इंतजार करो, है ना, तुम क्वेश्चन जवाब बहुत पूछते हो। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, इस बात पे प्राइम नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, वो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल और केवल केवल ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं वो सभी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो संख्या स्वयं से तो हमेशा कटेगी वो, और एक प्यारे दोस्त वन, एक तो स्वयं होगा और एक वन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसी सभी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। आपने कहा जी सबसे छोटी प्राइम नंबर, तो मैंने कहा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा जी वन क्यों नहीं है? क्योंकि वन के दो फैक्टर नहीं है, वन का केवल एक ही फैक्टर है वन के दो फैक्टर नहीं है, इसलिए वन जो है वो सबसे छोटी प्राइम नंबर नहीं होती। सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त 2 होता है। 2 होता है, 2 वन से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताना 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है मेरे भाई। तो आप ये बात समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 इवन नंबर को जोड़ के अगर ओड आ रहा है, मतलब 3 प्राइम नंबर को जोड़ के ओड आ रहा है तो पहला प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 2 प्राइम नंबर को जोड़ के इवन आ रहा है तो पहला प्राइम नंबर क्या हो सकता है, मतलब इवन तो आएगा नहीं, ओड आ रहा है तो पहला प्राइम नंबर क्या हो सकता है, इवन आ रहा है तो क्या हो सकता है मेरे भाई। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना जानिए कि अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त वन अभाज्य संख्या नहीं है, वन ना तो अभाज्य संख्या होती है ना भाज्य संख्या होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ये कहती है कि दो से ज्यादा, दो या अभाज्य संख्या की डेफिनेशन केवल और केवल दो फैक्टर होंगे, वो अभाज्य संख्या होंगी। दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो मेरे प्यारे दोस्त वो भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है मेरे भाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अच्छा, इस 2 के बारे में कहानी और आप लोगों को पता होनी चाहिए। 2 ही एकमात्र अभाज्य संख्या है, एकमात्र अभाज्य संख्या है मेरे भाई, एकमात्र अभाज्य संख्या है जो 2 ही एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, जो सम संख्या है यानी जो इवन नंबर है। वरना जो सम संख्या है, वरना सारी की सारी अभाज्य संख्या जो है वो विषम संख्या होती है। याद रखना, आज के बाद आपको जब भी अभाज्य संख्या के बारे में कोई पूछे तो आप कहना अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी तो आप कहना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। 2 के बारे में और क्या फैक्ट आप लोग जानते हैं? आप ये फैक्ट जानते हैं कि 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, इवन नंबर भी है। वरना सारी की सारी अभाज्य संख्या, वरना सारी की सारी मेरे भाई प्राइम नंबर हमारे ओड नंबर होते हैं, यानी कि विषम संख्या होती है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िएगा। ये तो थोड़ी सी बात मैंने यहां आपको समझाई थी। मैंने कहा मेरे भाई 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा ब्यौरा आप लोग मुझे दो कि 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो आपने कहा जी 2 होती है, 3 होती है, 4 नहीं होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, 29 होती है मेरे प्यारे दोस्त, 31 होती है, 37 होती है, 41 होती है, 43 होती है, 47 होती है, 53 होती है, 59 होती है, 61 होती है, 67 होती है, 73 होती है, 71 होती है मेरे भाई। और आप देखेंगे यहाँ से 79 होती है, आप देखेंगे यहाँ से 83 होती है, आप देखेंगे 89 होती है, और आप देखेंगे 97 होती है। अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेके 100 तक, मैंने 1 से लेके 100 तक ही क्यों लिखवाई है? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक ही बन रहा होता है। वो आपसे कहता है 40 से 60 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। बताइए कि 25 से लेके और 35 तक की अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा?
अगर वो आपसे पूछता है कि भाई साहब अगर हम एक से लेके 15 तक की अभाज्य संख्याओं की गुणा करें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बन रहे होते हैं, इसलिए आपको 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 91 नहीं होगा गुड्डा, 7 और 13 से कटता है। 93 3 और 31 से कटता है मेरे भाई। 51 3 और 17 से कटता है। 87 3 से कटता है, 29 से कटता है। 87 3 से कटता है, 29 से कटता है। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि आप कहेंगे 1 से लेके 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे जी 25 होती हैं। 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, तो आप कहेंगे जी 1 से लेके 100 तक 25 होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या मेरे प्यारे दोस्त। यहां से बहुत क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि आप मुझे ये बताइए, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए और आपसे पूछा कि कौन सी इसमें अभाज्य संख्या है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएसआई में बहुत बार पूछा भी गया है, लेकिन इस क्वेश्चन की तब तक हम लोगों को भनक नहीं लगेगी जब तक हम लोगों की डिविजिबिलिटी रूल ना हो जाए। जब तक हम लोगों का विभाजकता का नियम नहीं हो जाएगा तब तक इस वाले क्वेश्चन का हम लोगों को भनक तक नहीं लगने वाली। ठीक है, दी हुई संख्याओं में से पहचान करें, कैसे पहचान होगी, तो मेरे भाई वो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बाद हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा काम देता हूं, आपके लिए एक छोटा सा काम ये देता हूं कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या मैंने बताई है, 25 बताई है। आप 100 से लेके 200 तक देखेंगे कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, गूगल से सर्च करेंगे। 200 से 300 तक देखेंगे मेरे भाई, 300 तक देखेंगे, 300 से 400, 400 से 500, ऐसे ही 1000 तक आप अभाज्य संख्या देख रहे होंगे कितनी कितनी होती हैं। 900 से 1000 के बीच में कितनी होती हैं, ये आप लोग एक चार्ट बना रहे होंगे। आप बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस चार्ट को मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दे दूंगा। जैसे 1 से 100 तक 25 होती हैं, 100 से 200 तक 21 होती हैं, 1 से 200 तक पूछेगा, टोटल को जोड़ देंगे 46 हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त इस चार्ट को जो है वो आप एक बार गूगल से देख के जरूर बना लीजिएगा कि 1 से 100 तक कितनी है, 100 से 200 तक कितनी है, 200 से 300 तक कितनी है। इन सारी बातों को एक बार आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये होमवर्क दिया है, 57 अभाज्य संख्या नहीं है, ये होमवर्क मैंने आपको दिया है मेरे भाई। अब देखना, अगर मैं आपसे कुछ पॉइंट कुछ फैक्ट लिखवा रहा हूं उनको बताना। मैंने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, वो आपको बताना है। तीसरा लिखा सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। चौथा पॉइंट लिखा सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। और पांचवा पॉइंट है सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है मेरे भाई। ये पांचों पॉइंट आपके सामने हैं, फटाफट मुझे बता दीजिए, इनके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। मैंने आपसे पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपने कहा पूरी दुनिया जानती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक सर क्यों नहीं होगा बेटा, बताया तो था कि 1 के 2 फैक्टर नहीं होते, 2 गुणनखंड नहीं होते, एक का स्वयं एक ही रहता है और अभाज्य के होने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 11 जो होती है वो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 97 होती है, हो जाएगी क्या। अगर मैं पूछूं सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है, जल्दी से मुझे बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या बताइए, तो आप कहेंगे सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 होती है। और अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से प्यारे दोस्त ये कहूं कि सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 997 हो जाएगी। आप कहेंगे क्या इससे ऊपर नहीं आएगा, क्या इससे ऊपर नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्त, बताइए फटाफट फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप मुझे बताएंगे। यहीं पे एक होमवर्क देता हूं, 4 अंकों की और जिक्र कर लीजिएगा। 3 अंकों का मैं बता चुका हूं, आप 4 अंकों का और जिक्र कर लीजिए। सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, 4 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 1001 नहीं होती, ये 3 7 11 13 से डिवाइड होता है। अगर 1001 की बात करोगे तो वो 7 11 13 से डिवाइड होता है। मैंने आपसे पूछा सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, तो लिख देना अपनी कॉपी पे, छाप देना, लिख देना अपनी कॉपी पे मेरे भाई, 1009 होती है। 1009 होती है मेरे भाई सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या। अगर मैं आपसे कहूं सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या, तो आप कह देना वो 99 73 होती है, वो 99 73 होती है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को, क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे ये चीज समझ में आ चुकी है, एक बार इन्हें लिख लीजिएगा। प्राइम नंबर अभी के लिए मेरे भाई इतना ही है, बहुत सारी चीज इसमें बची हुई है, लेकिन वो सीक्वेंस जो है वो बनाया हुआ है। कुछ चीजें पहले और सीखनी होंगी, तब जाके प्राइम नंबर पे हम लोग वापस आएंगे, तब जाके प्राइम नंबर पे जो है हम लोग वापस आएंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, आइए, ये अभी जस्ट मैंने डेफिनेशन बताई है। अच्छा एक बात मुझे बताइए,
एक चीज छोटी सी और यही प्राइम नंबर में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मैंने आपके सामने लिखा 37। क्या 37 मेरा एक प्राइम नंबर है? तो आपने कहा जी बिल्कुल प्राइम नंबर है। मैंने आपके सामने लिखा 29, क्या ये मेरा एक प्राइम नंबर है? तो आपने कहा बिल्कुल है। मैंने आपके सामने लिखा 89, क्या ये मेरा एक प्राइम नंबर है? आपने कहा बिल्कुल प्राइम नंबर है। अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करता हूं तो क्या 37 को मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 6 36 प्लस 1? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं 29 को लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 6 पंजे 30 माइनस 1? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं 89 को लिखना चाहूं तो 6 गुणा 15 माइनस 1, क्या 89 को लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी कि एक कंक्लूजन यहां से निकलता है कि जो भी प्राइम नंबर होगा, मेरे भाई कंफ्यूज मत होना, यहां मैं जो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कहां कंफ्यूज होते हैं वो भी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने आपसे यह लिखा कि जो भी प्राइम नंबर होगा, जो भी अभाज्य संख्या होगी, जो भी प्राइम नंबर होगा, वो मेरे प्यारे दोस्त वो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा। वो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा। 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा। जो भी प्राइम नंबर होगा वो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा। अगर कोई 6n प्लस 1 माइनस 1 के रूप में है, क्या वो प्राइम नंबर होगा? कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं है। जैसे अगर मैं 25 को देखूं तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं? या 25 को मैं 6 चौक 24 और 1 लिख सकता हूं? क्या 6 के मल्टीपल में 1 जोड़ के 25 आ रहा है? लेकिन 25 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि जो भी प्राइम नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर है तो वो मेरे प्यारे दोस्त 6n प्लस 1 के रूप में होगा। यानी 6 से डिवाइड करने पर या तो 1 बच रहा होगा या फिर मेरे भाई 5 बच रहा होगा। या तो 1 बच रहा होगा या फिर 5 बच रहा होगा। और इसमें एक्सेप्शन क्या होता है? इसमें मेरे भाई एक्सेप्शन 2 और 3 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है? 2 और 3 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका। अगर कोई संख्या 6n प्लस 1 माइनस 1 के रूप में लिखी है, इस बात को देख के आप ये कह दो कि ये प्राइम नंबर है, तो गलत बात है। ये भी 6n प्लस 1 के रूप में लिखी हुई है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई प्राइम नंबर है, 2 और 3 को छोड़ के कोई अभाज्य संख्या है, तो वो 100% 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी होगी। लेकिन अगर कोई संख्या 6n प्लस 1 माइनस 1 के रूप में लिखी हुई है और उसको देखते ही आप ये कह दो कि यह अभाज्य संख्या है, तो वो गलत बात है। हर 6n प्लस 1 माइनस 1 के रूप में लिखी हुई संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, लेकिन हर अभाज्य संख्या 6n प्लस 1 माइनस 1 के रूप में लिखी होती है। क्या ये बात समझ में आई? आप किसी भी अभाज्य संख्या को देख लेना, 2 और 3 को छोड़ के हमेशा 6 से डिवाइड करने पर या तो 1 बचेगा या फिर 5 बचेगा। 2 और 3 पर ये रूल जो है वो लागू नहीं होता है। 2 और 3 पर ये रूल जो है वो लागू नहीं होता है। तो नोट बना के इस बात को मेरे प्यारे दोस्त लिख लीजिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा। अब देखो ये कहां काम आता है। उसने 4 ऑप्शन दिए आप लोगों को, 4 बड़े बड़े ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। आप सबसे पहला काम ये करिएगा कि उसे 6 से डिवाइड करके देखिएगा। अगर 6 से डिवाइड करने पर 1 या 5 शेषफल बच रहा है, 5 कब बचेगा? जब 6n माइनस 1 के रूप में लिखी होगी। 1 कब बचेगा? जब 6n प्लस 1 के रूप में लिखी होगी। 1 या 5 शेषफल बच रहा है तो वो प्राइम नंबर हो सकता है। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है, अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मेरे भाई 1 या 5 शेषफल दे रहा है, तो वही प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल पे समझिए। पहला क्वेश्चन उसने दिया निम्नलिखित में से, एग्जाम्पल से समझिए, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है? प्राइम नंबर कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है या प्राइम नंबर कौन सी है? पहली अभाज्य मैंने यहां लिख दिया 101। दूसरी पे मैंने क्या लिख दिया मेरे भाई? दूसरी पे क्या लिख दिया मैंने? 101 लिखा है ना? हाँ। फिर मैंने लिख दिया यहां 6 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 6 एकम 6, 115 लिख दिया। फिर मैंने यहाँ तीसरा मैंने लिख दिया 121, 122 मैंने यहाँ लिख दिया। और चौथा मैंने यहाँ लिख दिया 197 यहाँ लिख दिया, है ना? 197 यहाँ लिख दिया। ठीक है, 197 मत लिखो मेरे प्यारे दोस्त, 197 मत लिखो। यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 लिख दिया। 25 भी मत लिखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 41 नहीं, 43 भी नहीं, 45, 45, 47, इस पे मैंने लिख दिया 63। ये लो, मैंने आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मैंने आपसे कहा निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। वैसे तो क्लियरली इसे देख के पता चल रहा है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने कहा जी मैं इसे 6 से डिवाइड करके देखूंगा। जब आपने 6 से डिवाइड किया तो 6 एकम 6 होगा, 4 बचेंगे, 41 हो गया, 6 छंग 36 होगा, यानी रिमाइंडर जो बच रहा है वो +5 बच रहा है। रिमाइंडर जो बच रहा है वो +5 बच रहा है। आपने इसको डिवाइड किया, 6 एकम 6 होगा, 6 एकम 6 होगा, 5 बचेगा, 55 हो जाएगा। 55 हो गया तो 6 नाम 54 से 116 कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। जब आपने इसे 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा,
आपने यहां देखा यहां भी 2 रिमाइंडर बच रहा है, आपने यहां देखा यहां भी 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है। मेरी बात को समझिए, ये बिल्कुल क्लियरली देखने से पता चल रहा है कि ये मेरी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन मैं आपको एक रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस रूल को समझने की कोशिश करिए। वो आपसे ये कह सकता है, 4 ऑप्शन वो आपको दे सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। मतलब अभाज्य संख्या का मतलब है कि जो किसी से भी नहीं कटती। बहुत बड़ी बड़ी संख्या आपको दे दी गई और आपसे पूछा कि बताइए कौन सी अभाज्य संख्या है, तो मैंने उन सारी अभाज्य संख्याओं को 6 से डिवाइड करके देखा। अगर 6 से डिवाइड करने पर 1 और 5 शेषफल आ रहा है तो वो अभाज्य संख्या हो सकती है। तो मेरे भाई क्या यहां 1 और 5 शेषफल आया? नहीं आया, ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या यहां 1 और 5 शेषफल आया? ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या यहां 1 और 5 शेषफल आया? ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। जब ये तीनों अभाज्य संख्या नहीं है, यहां 5 शेषफल आ रहा है, तो ये 100% अभाज्य संख्या होगी। आप अपनी कॉपी में इस बात को लिखिए कि जो भी अभाज्य संख्या होगी वह 6 से डिवाइड करने पर 1 या 5 शेषफल देगी। अगर कोई संख्या 1 या 5 शेषफल दे रही है तो वो जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या ही हो। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने ये आपके सामने लिखवाई है, ये जो पॉइंट लिखवाया है जस्ट उसका एग्जांपल लिखवाया है। जो भी प्राइम नंबर होगा, अगर वो 100% प्राइम नंबर है तो वो 6 से डिवाइड करने पर 1 या 5 शेषफल दे रहा होगा। लेकिन इसका उल्टा मैं पूछूं, अगर कोई संख्या 1 या 5 शेषफल दे रही है, क्या वो प्राइम नंबर होगी? जरूरी नहीं है। एग्जांपल 25, 6 से डिवाइड करोगे तो 1 शेषफल आएगा, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो 100% 1 और 5 शेषफल देगा। बस अभी के लिए इतना बेसिक था प्राइम नंबर में। अब आइए को प्राइम नंबर पे बात करते हैं। को प्राइम नंबर पे बात करते हैं, सह अभाज्य संख्याओं पे बात करते हैं। सर यदि 2 ऑप्शन आ जाए तब बेटा डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। ये तो मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है, वो चीज डिविजिबिलिटी रूल के बाद बताऊंगा। अगर सबको ही डिवाइड करने पर 1 या 5 शेषफल आ रहा है तो वो पांचों में से कोई सी भी अभाज्य संख्या हो सकती है, फिर हमें उसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। वो चीज मैं डिविजिबिलिटी रूल के बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई। बेटा 25 वाला केस ये है अंकुल यादव। अच्छा 25 है, मुझे ये देखना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। मैंने इसे 6 से डिवाइड करके देखा, इसने रिमाइंडर 1 दिया। अगर रिमाइंडर 1 या 5 आ जाए तो मेरे प्यारे दोस्त ये अभाज्य संख्या हो सकती है। अभी मैं डिवाइड करने के नियम से नहीं बता सकता कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। इसके बाद मुझे डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने कहा ये अभाज्य संख्या है, बोल दिया मैंने आपसे ये अभाज्य संख्या है, तो आपने कहा जी ये अभाज्य संख्या है तो ये 100% 6 से डिवाइड करने पर 1 या 5 शेषफल देगी, अगर ये अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे भाई। 25 क्या है? 25 भाज्य संख्या, 25 थोड़ी ना अभाज्य संख्या। ठीक है मेरे भाई, चीजें समझ में आई? आइए को प्राइम नंबर पे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई। बेटा 2 और 3 पर ये रूल लागू नहीं होता। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 थोड़ी ना बचेगा, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 थोड़ी ना बचे, तो 2 और 3 को छोड़कर सब पर ये रूल लागू होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा। यहां सह लगा हुआ, यानी पूरी तरीके से मेरे भाई ये प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF जो है वो 1 होता है। अब ये क्या बला आई भाई साहब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहां से आ गया? अभी तो ये पढ़ाया भी नहीं है। नहीं पढ़ाया है तो भाड़ में जाने दो, नहीं पढ़ाया है तो भाड़ में जाने दो। बस सीधा सीधा एक चीज याद रखो, ऐसी सभी संख्याएं सहभाज्य संख्या होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता। मैंने कहा 4 और 6, क्या ये को प्राइम नंबर है? आपने कहा इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आता वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर कॉमन आ गया तो वो सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। मैंने कहा जी 4 और 9, क्या ये को प्राइम नंबर है? आपने कहा दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो ये को प्राइम नंबर है। मैंने कहा 9 और 17, क्या ये को प्राइम नंबर है? दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, को प्राइम नंबर है। मैंने कहा 8 और 22, क्या ये को प्राइम नंबर है? आपने कहा दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, ये को प्राइम नंबर नहीं है। यानी ऐसी सभी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो सारी संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। को प्राइम नंबर जो है वो कहलाती हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ गई। बड़ी बेसिक सी आपकी डेफिनेशन थी। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? बेटा प्राइम नंबर का उल्टा ही कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर का उल्टा ही कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वो सभी संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं, वो सभी संख्याएं संयुक्त संख्या कहलाती हैं, वो सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। मेरे भाई अगर कोई संख्या 1 से और अपने आप से छोड़कर किसी अन्य से भी डिवाइड हो रही है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो कंपोजिट नंबर कहलाएगी। ऐसी सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाए तो आप कहना सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो आप कहना वो 4 होता है। भाई वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, हो गए ना 2 से ज्यादा गुणनखंड। ठीक है मेरे भाई। आप कहेंगे 1 क्यों नहीं होता? तो आप कहेंगे 1 का केवल 1 फैक्टर होता है, जबकि कंपोजिट के लिए 3 फैक्टर होने चाहिए। अगर मैं कहूं सबसे छोटी
इसका जवाब देना। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट ओड कंपोजिट नंबर, विषम भाज्य संख्या कौन सी है? वो भाज्य भी होनी चाहिए, वो विषम भी होनी चाहिए, यानी कि वो मेरे भाई कंपोजिट भी होनी चाहिए और ओड भी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त वो 9 हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त ऑलमोस्ट डेफिनेशन आपकी खत्म हो चुकी है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन का मतलब होता है, आप लोग नाम से समझ गए होंगे, जुड़वा। इन्हीं को युग्म अभाज्य संख्याएं बोले जाते हैं। ऐसे सभी प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप होता है वो सभी प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप होता है वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ऐसे सभी प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप होता है वो क्या कहलाते हैं? वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। जहां मैंने ये लाइन खींची हुई है ये सारे के सारे ट्विन प्राइम हैं। 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 17 और 19 में 2 का, 11 और 13 में 2 का, 29 31 में 2 का, 41 43 में 2 का, 59 61 में 2 का, 73 71 में 2 का। यानी मेरे प्यारे दोस्त ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस होता है वो क्या कहलाते हैं? वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं मेरे भाई। 2 का डिफरेंस होता है वो सभी प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस होता है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। परफेक्ट नंबर आपका बचा, इसे कल बताऊंगा। बाकी कल इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोगों को और आगे का पढ़ाऊंगा भी। क्लासिफिकेशन आपका पूरा हो चुका है, क्वेश्चंस बाकी हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कल इसके 15-20 मिनट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है आगे का हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए फिर मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये मैंने प्यारे दोस्त आप लोगों को होमवर्क दिया है, आज ये सबकी कॉपी में तैयार होना चाहिए। ये सबकी कॉपी में तैयार होना चाहिए, ये वाला मामला सबकी कॉपी में तैयार होना चाहिए। कैसे मुझे पता लगेगा? तो वो मुझे पता लगेगा भाई साहब नोट्स देख रहा हूँ। कैसे देखोगे जी? वो आपको पता लग जाएगा कैसे देखूंगा, बैच के अंदर बताऊंगा कैसे देखूंगा। परसों बैच के अंदर क्लास होगी। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।